Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself, only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. Do not forcefully impose any message on yourself. कुछ अगर आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे से रिलेटेड नहीं है, तो लेट दैट मैसेज गो फॉर someone else, that may be for some other listener. Okay, this is a timeless reading, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. Okay, so we will quickly, I'm shuffling the cards. I'll take out the cards one by one and then I'll read them for you. So एक कार्ड अपने आप टर्न हुआ है, एक नहीं दो कार्ड, 8 of Wands and Magician. Okay. 8 of Wands and Magician का कार्ड. फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मैसेज है 8 of Wands के थ्रू, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है. 8 of Wands जो है ये ग्रोथ का कार्ड होता है. मतलब आपने जो भी मेहनत की है अभी तक, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल आप यू कैन टेक इट एज अ प्रॉमिस कि इससे आपको ग्रोथ मिलेगी. आपका स्ट्रगल जो है, आपकी मेहनत जो है वो फ्रूटफुल होगा. ठीक है, क्योंकि जो 7 of Wands का कार्ड होता है वो कार्ड होता है स्ट्रगल का. ठीक है, और 8 of Wands का कार्ड जो होता है वो स्ट्रगल के बाद की सिचुएशन होती है, मतलब एक स्टडी ग्रोथ. तो 8 of Wands का कार्ड जो फर्स्ट कार्ड आया है रीडिंग में वो है 8 of Wands. आपने अभी तक जो भी मेहनत की है, जिस भी दिशा में आपने काम किया है, जो भी आपका स्ट्रगल रहा है, जिस भी क्षेत्र में आपने स्ट्रगल किया है, ठीक है, वो कोई भी एस्पेक्ट आपके लाइफ का हो सकता है. वो आपका फैमिली एस्पेक्ट भी हो सकता है, आपका प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी हो सकता है, आपका सोशल एस्पेक्ट भी हो सकता है. तो जिस भी एस्पेक्ट में आपने जो भी मेहनत की है, जो भी दिल लगा के स्ट्रगल किया है, तो ये कार्ड उसमें ग्रोथ बताता है. ठीक है, सक्सेस बताता है. ओके, तो ये मैं आप फर्स्ट 8 of Wands के कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ कि आप, ये एक रिन्यूड एनर्जी का भी कार्ड होता है. कैसे? ऑफ कोर्स अगर ग्रोथ दिखेगी, ग्रोथ मिलेगी, तो आदमी तो एकदम फ्रेश फील करेगा ना, मोटिवेटेड फील करेगा. फ्रेश फील करने का मतलब है मोटिवेटेड फील करना, रिन्यूड स्ट्रेंथ. यही तो हुआ ना कि स्ट्रेंथ लगा के हमने काम किया, उस काम में हमको ग्रोथ मिली, तो हमारा स्ट्रेंथ रिन्यू हो गया. तो ये इस तरह से दिखाता है. और मजिशियन का कार्ड इसके साथ में आया है. ठीक है, ये दोनों कार्ड्स अपने आप ही निकले रीडिंग के बिगिनिंग में ही. तो मजिशियन का कार्ड क्या बोलता है कि आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि आपने जो भी अपने लिए, जो भी आपने चाहा है, डिज़ायर किया है, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो सबको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लायक आप बन चुके हो. ठीक है, स्ट्रगल भी एक लेवल पे आने के बाद ही फल देता है. ठीक है, स्ट्रगल भी एक लेवल पे आने के बाद ही रिजल्ट देता है. तो ये जो अभी आपकी लाइफ का सिचुएशन चल रहा है ना, इसमें आप द मजिशियन की एनर्जी में हो. इतना स्ट्रगल आप अपने अकाउंट में इकट्ठा कर चुके हो कि अब आपको अब उसका फल खाने की बारी आ गई है. ओके, ऑल योर पैशन, इमोशन, इंटेलेक्ट, हेल्थ, वेल्थ, जो भी आपने लगाया उस दिशा में, उस गोल की दिशा में, वो सब अब एकम्प्लिश होने का टाइम आ गया है. ये मजिशियन की एनर्जी वाला पर्सन कैसा होता है, ये देखिए, जो मजिशियन है इसके सर पे इन्फिनिटी का साइन है, जो कि आपकी एनलाइटनमेंट को दिखाता है, आपके नॉलेजेबल होने को दिखाता है कि आप ज्ञानी हो, बिल्कुल ज्ञानी हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो. ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सन हो, वही मैं कहूँगी विचारवान हो, बहुत आपके पास बहुत नॉलेज है. ठीक है, बहुत आप पोलाइट भी हो.
राइट। और आपको पता है बहुत वेल बिहेव्ड पर्सन हो आप, ठीक है, और आपने अब मतलब स्ट्रगल करने के बाद इस पड़ाव पे आके आपकी काबिलियत इतनी बड़ी हो चुकी है, आपकी योग्यता इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब जो आप चाहते हैं या चाहते थे अपनी लाइफ में, वो अब होने का समय आ गया है, वो मैनिफेस्ट होने का समय आ गया है, ठीक है। एंड यू कैन डू दैट। मैं आपको ये कह सकती हूँ इस रीडिंग के थ्रू कि आप इस वक्त अपनी सारी सोच सिर्फ़ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ लगाइए, एकदम पॉजिटिव होके। तो ये जो मैजिशियन है इसके पास सभी रिसोर्सेज हैं, ऑल दी एलिमेंट्स, ऑल दी एनर्जीज़ इसके पास एकदम प्रचुर मात्रा में है, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ठीक है, सब कुछ इस मैजिशियन के पास है। मतलब कि इसके पास भरपूर एनर्जी है, भरपूर रिसोर्सेज हैं, सभी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है टू गेट द सक्सेस। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपने जो भी स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल का टाइम गया, अब स्ट्रगल का मीठा फल खाने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो द फर्स्ट मैसेज यही है कि आपका जो स्ट्रगल है वो मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो मेहनत है वो अब एकदम, मैं कहूँगी एकदम रंग लाती हुई मुझे दिख रही है। तो थोड़ा सा और आप वेट कर लीजिए, वेट ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि ये बस अब प्रेजेंट की ही बात है ये, ठीक है। आपको दिखना शुरू हो जाएगा जहाँ पर आपका स्ट्रगल जो है वो, जब आपको पॉजिटिव आउटकम्स आप अब देखने लग जाओगे, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं। देखिए अभी मैं 7 ऑफ वंस की बात कर रही थी और 7 ऑफ वंस के बाद के स्टेप की बात कर रही थी, 8 ऑफ वंस। अब 7 ऑफ वंस का कार्ड भी रीडिंग में आया है। तो बिल्कुल ये मैं वही जो अभी कह रही थी कि स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में, हो सकता है कि अभी सिचुएशन चल रहा हो स्ट्रगल का, तो ये स्ट्रगल सक्सेसफुल होने वाला है इन फ्यूचर डेफिनेटली। या अगर आपके रिसेंट पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल किया है या आप स्ट्रगल की स्थिति में बने हुए हो, ठीक है, क्योंकि जो 7 ऑफ वंस का कार्ड होता है ना, वो कंपटीशन का कार्ड होता है। मतलब ये कार्ड दिखाता है कि जो पर्सन है उसकी लाइफ में एक स्ट्रगल का सिचुएशन कैसा बना हुआ है टू मेंटेन वंस पोजीशन, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ प्रूव करना चाहते हो, अपने घर वालों को कुछ प्रूव करना चाहते हो, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ प्रूव करना चाहते हो, कुछ मतलब अपनी स्ट्रेंथ, अपना पोजीशन, अपनी वैल्यू। तो उसके लिए आपको आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो 8 ऑफ वंस का कार्ड जो है वो ये एक तरह से प्रॉमिस दे रहा है कि बिल्कुल आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी, आपको इसमें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अगर कुछ लोगों ने पास्ट में मेहनत की है तो उनको पॉजिटिव आउटकम मिल भी रहा होगा, और अगर कुछ लोगों की लाइफ में अभी मेहनत का समय चल रहा है तो उनको श्योरली मिलेगा, ठीक है, वो सक्सेसफुल होगा। मैजिशियन की एनर्जी ने, मैजिशियन के कार्ड ने आके इस बात का प्रॉमिस भी कर दिया है कि आप जो भी अपनी लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। लेकिन वो होना चाहिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़, ये नहीं कि आप कुछ भी गलत किसी के बारे में सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये मैनिफेस्ट हो जाए। तो वैसा वो किसी का बुरा सोचना, किसी का नुकसान सोचना, ये तो फिर अपने लिए पनिशमेंट को इनवाइट करना है। यहाँ पर मैं डिज़ायर से मेरा मतलब है कि आप, होता है ना अपने प्रोफेशनल गोल्स होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर गोल्स होते हैं, अपने लिए लाइफ में अपनी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी करने के लिए, या फिर कुछ भी, मतलब एक पॉजिटिव गोल की मैं बात कर रही हूँ, एक गुड गोल की मैं बात कर रही हूँ। तो आप गोल वैसा होना चाहिए, एकदम शुद्ध पवित्र गोल होना चाहिए, एकदम सकारात्मक गोल होना चाहिए, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर कोई कुछ गलत सोचता है तो उस गलत का परिणाम भी वो मैनिफेस्ट करता है, लेकिन वो गलत का परिणाम फिर दुखदाई होता है। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, ठीक है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपनी अच्छाई हम सोच सकते हैं, बट किसी के राइट्स का हनन करके, किसी के अधिकारों का हनन करके, किसी के साथ बुरा व्यवहार करके, चीटिंग करके, झूठ बोल के, ये सब करके अगर आप चाहते हो कि अपना अच्छा कर लोगे तो ये हो नहीं सकता, वो फिर पनिशमेंट ही हो सकता है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट फिर पनिशमेंट ही होता है। लेकिन मैं यहाँ अपने लिसनर्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जो मेरे लिसनर्स हैं
वो बहुत ही अच्छे गुड सोल हैं, तभी ये इन्फिनिटी का साइन उनके मतलब इस कार्ड में इस पर्सन के सर पे इन्फिनिटी का साइन है, जो कि ये दिखाता है कि जो पर्सन है वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, यानी कि मेरे लिसनर्स। ओके, तो आपने जो भी स्ट्रगल किया है या अगर आप कर रहे हो तो बी अश्योर्ड कि सक्सेस विल बी मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप बिल्कुल आपने कुछ लक्ष्य अपने लिए ज़रूर सोच रखा है और आप आगे बढ़ रहे हो उस दिशा में। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो यही बताता है कि भाई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है पर्सन, कंसिस्टेंटली बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, हार्ड वर्क मेंटल लेवल पे भी हार्ड वर्क होता है। जब हम बहुत जूझ रहे हो कुछ नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातों से जूझ रहे हो, दिमाग में चलता रहता है ना, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बुरा बर्ताव कर लिया, तो हम अपनी सोच में दोनों चीज़ चल रही होती है कि अपने आप को सक्सेसफुल भी करना है, और फिर वो जो थॉट होता है वो थॉट दूसरे थॉट से डिस्टर्ब भी होता रहता है कि भाई मुझे कि जो थॉट दूसरों के बर्ताव के कारण बनता है या दूसरों की बातों के कारण बनता है, तो वो थॉट लेवल पे वो स्ट्रगल हो गया। तो मानसिक लेवल पे स्ट्रगल भी होता है, फिज़िकल लेवल पे स्ट्रगल यही हुआ हमारी मेहनत। ठीक है, हमारी मेहनत दिखती है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, फिज़िकली जो मेहनत कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने घर में ही या सोसाइटी में भी, कुछ भी जो हम काम कर रहे हैं तो वो फिज़िकल मेहनत हो गया। तो बिल्कुल मेहनत तो आप कर रहे हो, ठीक है, आपने मेहनत तो बहुत की है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझको दिखा रहा है, और आपने अपना गोल आपके दिमाग में एक सेट है, आप एकदम आपकी जो नज़र है वो आपके लक्ष्य पे टिकी हुई है और आप आगे बढ़ रहे हो। तो बिल्कुल आप अपने अच्छे जो भी आपके आई वुड से ओनली द जो सकारात्मक गोल्स हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगी, और मेरे लिसनर्स सकारात्मक हैं तो उनके गोल्स भी सकारात्मक ही होंगे। सकारात्मक गोल से मेरा मतलब है ऐसे लक्ष्य जो अपनी भलाई आप बिल्कुल सोचिए लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो मेरे जो लिसनर्स हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। तो बिल्कुल आप हार्ड वर्किंग है, कमिटेड है अपने गोल्स के लिए, तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप बढ़ते रहिए। सक्सेस विल बी देयर फॉर श्योर, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड अपने आप आया है। देखिए फ्रेंड्स, एक कार्ड अपने आप गिर चुका है, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और एक टर्न हुआ है शफलिंग करते वक्त 10 ऑफ वंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताता है कि जो पर्सन है उसकी फिनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी होना कि वो दूसरों की भी हेल्प कर सके। ठीक है, तो जो मेरे लिसनर्स हैं वो अगर अपने फिनेंस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो इस तरह के पर्सन हैं जो चैरिटी करना चाहता है, लेकिन शायद अभी फिनेंशियल स्कैर्सिटी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से अगर नहीं कर पा रहा है, तो बिलीव मी द रीडिंग इज़ प्रॉमिसिंग दैट आपकी फ़िनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, इतनी कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सको, विद योर मनी, विद योर वेल्थ, राइट। इस वक्त हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है, अभी आप इस वक्त हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान है, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं अपनी लाइफ को लेके कि कैसा रहेगा, मतलब कैसा होगा, कोई पर्टिकुलर चीज़ मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो बिल्कुल इस तरह का सोच तो बनता है जब आप कुछ काम कर रहे होते हो। मतलब हम लोग कभी 100% श्योर तो नहीं हो सकते ना किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन हम श्योरिटी के साथ मेहनत ज़रूर कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए सक्सेस श्योर ही होती है जो लोग एकदम मेहनत कर रहे होते हैं बिना जी चुराए। तो जो अपनी मेहनत में फर्म होते हैं वो बिल्कुल उनके लिए सक्सेस जो है वो श्योर ही होती है। तो मैं ये कहूँगी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि मुझे ये दिखाता है कि आप अगर अपने फिनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो बी अश्योर्ड कि आपकी फिनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, और अगर आप मेहनत कर चुके हो रिसेंट पास्ट में, तो बिल्कुल आपके इनकम के सोर्सेज जो हैं वो
बहुत अच्छे हो गए होंगे अभी तक, या आपको होते हुए ऑलरेडी दिख रहे होंगे। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो, काफ़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वंस की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है रीडिंग में अभी तक। ठीक है, 7, 8, 10, तो बिल्कुल आप 7 ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस, और वो यही बताता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी बर्डन आपके ऊपर है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। और 8 ऑफ वंस का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड जो सबसे पहले आया था, वो आपके सक्सेस, ग्रोथ, इसको बताता है। देन 6 ऑफ पेंटिकल, 6 जो है ये वीनस का नंबर भी है, शुक्र का नंबर भी है, जो कि लग्जरी का नंबर है, वेल्थ का नंबर है, राइट। तो दिखाता है कि आप अगर अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेहनत कर रहे हो अपने पैसों के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल आपकी जो फिनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आप दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हो, ऐसा भी मुझको दिखता है कि आप दूसरों की भी मदद करने के लिए आप आगे बढ़ते हो, और आपकी फ़िनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अगर अभी थोड़ा सा हिचकते भी हो कि भाई मैं कैसे करूं, तो बाद में आप हिचकोगे नहीं, आप बहुत जेनरस हो जाओगे टूवर्ड्स अदर्स, एंड यू विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल। ओके, सो लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग अभी तक की जा रही है, जिसमें कि मेहनत करना और मेहनत का सक्सेसफुल होना, ये दोनों चीज़ें हैं। आई विल टेक आउट सम मोर कार्ड्स नाउ। अगर आपके ऊपर फैमिली का कुछ बर्डन है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएंगे, निभा रहे ही होंगे ऑफ कोर्स, और आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। द स्टार, देखिए मैं तो पहले ही बोलती हूँ कि जो भी मेरे लिसनर्स होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे डिवाइन वर्चुअस सोल होते हैं, एकदम डिवाइन वर्च्यूज़ होते हैं उनके अंदर, बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं। तो बिल्कुल आपका जो व्यक्तित्व है ना, द स्टार का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आप बहुत ही आध्यात्मिक हो। सबसे पहले तो आध्यात्मिक का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के घंटों पूजा पाठ करते हो, ऐसा नहीं। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। तो आप ऐसे पर्सन हो जो सेल्फ असेसमेंट बहुत करता है, और आप जो मतलब इनबिल्ट अच्छाई इनबिल्ट है आप में। आप कभी किसी का नुकसान कर नहीं सकते, किसी का बुरा सोच नहीं सकते। आप एक बहुत ही एज आई सेड कि डिवाइन वर्च्यूज़ हैं। ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो आप, भगवान की बहुत दया है, बहुत कृपा है, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो। देखिए द मैजिशियन के कार्ड के नीचे ही द स्टार का कार्ड आया है, क्योंकि आप ऐसे हो, इसीलिए भगवान ने आपके लिए ना ये जो टाइम है, ये द मैजिशियन की एनर्जी वाला जो जिसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है। क्योंकि जो मतलब मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख उठाया है, बहुत स्ट्रगल किया है, वो किसी भी एंगल में हो सकता है। आपने पैसों के लिए भी बहुत मेहनत की है, तब जाके आपकी लाइफ में पैसा आया है। ठीक है, रिश्तों में भी आपने बहुत मेहनत की है, राइट। फैमिली एस्पेक्ट में भी देखूँ तो आप इस तरह के पर्सन हो जो सबके साथ सबको लेके चलने वाला, सबको साथ में लेके चलने वाला, मतलब सबको साथ में लेकर चलने का हमेशा आप ट्राई करते हो। उसमें अब कुछ लोग जो होते हैं वो ऑफ कोर्स हर सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोगों की सोच इतनी अच्छी होती नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर ले लेते हो, ठीक है भाई मैं ही थोड़ा स्ट्रगल कर लूँ, ठीक है, लेकिन सबको साथ में लेके चलूँ। इस तरह के पर्सन आप हैं जो खुद दुख उठा के, खुद तकलीफ़ उठा के, लेकिन दूसरों को सबको साथ में लेके चलना है। आप ये भी दिखाता है द स्टार का कार्ड कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम तो करते ही हो, मतलब ऑफ कोर्स अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप लगे हुए हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी आपका ध्यान रहता है। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज्ञानी हो, और आपका जो प्रेजेंस है वो दूसरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, मैं कहूँगी। ठीक है, क्योंकि आपसे दूसरे भी आपकी अच्छाई को देख के बहुत ज़्यादा एकदम
मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि भाई ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसमें कितनी सारी खूबियाँ हैं, कितनी अच्छाई है, खुद दुख उठा सकता है लेकिन दूसरों को दुखी कर नहीं सकता। इस तरह के आप पर्सन हैं, ठीक है। चलिए हम अगला मैसेज लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद इतने अच्छे हो तो आपकी लाइफ में लोग भी अच्छे अच्छे ही आपके साथ जुड़ेंगे। भगवान इस चीज़ को अश्योर करेंगे कि आपके साथ जो भी लाइफ में अब आगे लोग जुड़ें वो ऐसे लोग हों जिनका मिलना आपके लिए बहुत सुखद रहे और बहुत फ्रूटफुल हो, ठीक है। भले आपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, कुछ लोगों से धोखे भी खाए होंगे, ठीक है, और काफ़ी आपने पास्ट में काफ़ी आई वुड से कि अनफेवरेबल पीपल, अनफेवरेबल सिचुएशन, तो अनफेवरेबल परिस्थितियों का आपने सामना किया है। लेकिन अब भगवान इस चीज़ को अश्योर करेंगे कि आपकी लाइफ में अब जो कुछ लोग आएँ, अब जो नए लोग मिलेंगे वो बिल्कुल इस तरह के होंगे जिनसे मिलना, जिनसे एसोसिएट होना आपके लिए बहुत सुखद रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे लोग जुड़ेंगे और ऐसे लोग जिनसे अब आपको अब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपको किसी भी तरीके से धोखा ना दें, चीटिंग ना करें, कोई भी किसी तरीके का मतलब नेगेटिव कोई नेगेटिविटी नहीं, ओनली पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव कंडीशंस इन योर लाइफ। इस तरह की श्योरिटी भगवान अब करेंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है ऐसे लोग आपके साथ मिलते जुलते भी रहे हो, जिनसे मिलना आपके लिए बहुत सुखद रहा हो, आपके काम बने हो जिनसे मिलने के बाद। नए लोग आपके प्रोफेशन में हो सकते हैं जो आपसे जुड़े और उनसे जुड़ने के बाद आपका काम बना, आपको सक्सेस मिली, आपको फिनेंशियल ग्रोथ मिली, ठीक है, या आपको इमोशनल लेवल पे बहुत हैप्पीनेस मिली। ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, नए फ्रेंड्स आपके बने हो, ठीक है। तो वर्क प्लेस पे या फिर सोसाइटी में या फैमिली में ऐसे नए लोगों के साथ आपका एसोसिएशन हुआ हो जिनसे आपका फ़ायदा हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल एकदम पैसों से, मतलब हर जगह पैसा ही पैसा, मतलब धन से आप संपन्न हो जाओगे। आप बिल्कुल अपने मनी के बारे में सोचते हो, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप ऐसा सोचते हो कि भाई बहुत सारे कुछ ऐसे काम हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए ताकि अगर दूसरों की मदद करना है तो मैं दूसरों की मदद भी कर सकूं, अपने लिए भी मैं कर सकूं और अपनी फैमिली वालों के लिए भी कर सकूं। तो आपको पैसा, आप सोचते रहते हो कि पैसा जो है वो किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाया जाए, पैसे को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए। तो बिल्कुल आपकी सोच ऐसी है और उसके लिए मैं जितने भी ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं, द मैजिशियन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वो यही बोलता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब मतलब पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोग आएंगे, ठीक है। और आप जो मेहनत खुद कर रहे हो, क्योंकि वंस की एनर्जी भी है, 8 ऑफ वंस, ओके, 7 ऑफ वंस, आप जो खुद मेहनत कर रहे हो, खुद जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिटर्न आपको यही मिलेगा कि फिनेंशियल अबंडेंस, ओके, फिनेंशियल अबंडेंस विल बी द रिजल्ट, ओके। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। तो जैसा कि मैंने बताया, द स्टार के कार्ड ने ऑलरेडी आपके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी बता दिया है कि आप किस तरह के पर्सन हो, बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लगे रहते हो, अपनी सेल्फ असेसमेंट में लगे रहते हो, दूसरों के बारे में कभी गलत सोच नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल आप बहुत कंपैशनेट हो, बहुत केयरिंग हो, आपके मन में बहुत दया है दूसरों के लिए, आपसे किसी का दर्द ना देखा नहीं जाता। अगर आपके सामने कोई दुखी है, कोई भी फैमिली का पर्सन, सोसाइटी का पर्सन अगर आपके सामने दुखी है और आपके लिए, आपसे हेल्प लेने के लिए आता है, तो आपका जो फर्स्ट है इनिशिएटिव वो यही रहता है कि मैं इसकी हेल्प कैसे कर दूं। अगर पैसों से हेल्प चाहिए तो पैसों से, अगर कोई और सपोर्ट चाहिए, केयर चाहिए तो उस तरह से। तो आप बहुत हेल्पिंग काइंड के, केयरिंग नेचर के आप पर्सन हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, ठीक है। आपका जो मेंटल, आई वुड से, स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको आभास बहुत अच्छे से हो जाता है चीज़ों का, व्यक्तियों का,
लोगों का किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स के बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ पर कप दिखाता है एक इमोशनल थिंग, एक इमोशंस की एनर्जी को दिखाता है। क्वीन, आप इमोशनल बहुत हैं, ठीक है, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप इंटेलेक्चुअल भी बहुत हैं और इमोशंस में बिल्कुल आप बहते हैं, लेकिन आप कुछ गलत नहीं करते इमोशंस में बह के। अगर आप सही, जो सही है सही का ही साथ देते हैं, जो गलत है आप उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। आप इस तरह की इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। सोच समझ के ही आप इमोशंस मतलब इमोशनल आप हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आप बहुत केयरिंग हैं, इमोशनल हैं। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बोलता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं और आपको पता है कि क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई बुरा व्यक्ति आपसे हेल्प लेने के लिए आ रहा है, तो हेल्प करना आपकी नेचर में है, लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि ये आदमी गलत है तो आप उसको सीधा मुंह पे मना कर दोगे, ठीक है। और वहीं कहीं अगर कोई सच में कोई नीडी पर्सन अगर आपके सामने आएगा, उसको हेल्प की ज़रूरत होगी, तो और आपको एकदम पूरा पता है, आपको एकदम भरोसा है कि ये आदमी बहुत सही है और सच में इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल उसकी हेल्प करोगे तुरंत। इस तरह के आप पर्सन हो। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे हम, फिर रीडिंग को करेंगे एंड, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड के बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, तो वही बात हो गई ना, बिल्कुल आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा स्ट्रगल आपने फेस किया है, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन आपने फेस किया है कि अब आप ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए हो। मतलब आपने देख परख लिया, लोगों को देख परख लिया, कुछ लोगों को आपने देख परख लिया, एकदम सिचुएशंस को कुछ देख परख लिया, और अब आप ना एकदम आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ गए हो। आपने उन सब से अपना मुंह फेर लिया है, तलवार उठा ली है, मतलब कि भाई अब आप एकदम खड़े हो गए हो। मतलब पहले आप सब कुछ देख रहे थे, झेल रहे थे, बैठे थे, समझ रहे थे, अब आपने ना एक तरह से मैं कहूँगी कि एकदम तलवार उठा ली है, और आपके रीज़न्स बहुत फेयर हैं। आप बहुत स्ट्रिक्ट रुख आपने अपना लिया है कुछ चीज़ों के प्रति। कुछ लोग थे जो आपको बार बार ट्रबल कर रहे थे, कुछ हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई एक ही पर्सन हो सकता है जो बार बार आपको ट्रबल कर रहा था, या कुछ लोग कर रहे थे। तो अब आपने ना बहुत फर्म स्टैंड ले लिया है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और अब आपने उन लोगों की तरफ अपनी पीठ कर ली है कि भाई भाड़ में जाओ, इस तरह से, ठीक है। और आपने उनको एक तरह से ये संकेत दे दिया है कि तुम्हारी किसी भी हरकत का अब मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं है, और अब आप अपने रास्ते, आपने अब एक तरह से ये मैसेज दे दिया है कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इस तरह से। तो जो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स जो है वो एक साथ आए हैं। तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे को यहाँ पर आपकी दिखा रही है। मतलब आपका जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइड उभर के आया है, कुछ तरह के लोगों को फेस करने के बाद, कुछ तरह के सिचुएशंस को फेस करने के बाद आपने बहुत ही एक कहते हैं ना कड़ा रुख आपने अपना लिया है उनकी तरफ। तो आप केयरिंग हो, इमोशनल हो, लेकिन अब आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अब आपने ये ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं दुखी नहीं होऊंगा। आपकी लाइफ की अभी तक की मुझे जो जर्नी है वो इस तरह से लग रही है, क्योंकि ये एंड में किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोगों से डील किया है जो लोग बिल्कुल समझ के परे हैं, जिनकी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल आई वुड से जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि हरकतें ही गलत हैं, ठीक है। और आपने फिर भी अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है, पूरा स्ट्रगल आपने किया कि आप चीज़ों को अपने लेवल पे सुधार सको, ठीक है। काफ़ी आपने स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत की, साथ के साथ आपने अपना अपना पर्सनल ग्रोथ पे भी काम किया, अपने फिनेंशियल ग्रोथ पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपका प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे जो भी आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब आपने ये चीज़ फर्मली डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे अब कोशिश नहीं करनी कुछ लोगों को सुधारने की,
कुछ परिस्थितियों को सुधारने की अब कोशिश मुझे नहीं करनी, अब भगवान जाने, ठीक है, अब भगवान जाने उनको क्या करना है। और अब आपने एक बहुत ही कड़ा रुख अपना लिया है एकदम, और आप अपनी ग्रोथ पे अब आप काम कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि जो आप अपने लिए कर सकते हो, आपके फिनेंशियल एस्पेक्ट पे या आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे, आपके रिलेशंस के एस्पेक्ट पे आपको जो करना है अब आप वो करोगे। इस तरह की एनर्जी में अब आप आ गए हो। और आप पर्सन कैसे हो, द स्टार की एनर्जी वाले, जो कि मैंने बताया काफ़ी स्पिरिचुअल एंड काफ़ी इंटेलेक्चुअल आपका व्यक्तित्व है, आप इस तरह के पर्सन हो। तो आप ना गलत करते हो खुद और ना गलत का साथ दे सकते हो, ठीक है। फॉर सम टाइम आप किसी को मौका दे सकते हो कि चलो आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, लेकिन जब आप ये समझ गए हो कि ये नहीं सुधरेगा तो अब आपने भी कड़ा रुख अपना लिया है और आप भी इस तरह से अब आप एक बहुत ही अथॉरिटी वाली पोजीशन में बैठ गए हो। अब आपको अपने से मतलब है और आपको जैसा कि मैंने बोला, अब आपको मतलब नहीं है कोई क्या करता है, किस राह पे चलता है, और आपने बहुत ही फर्म डिसीज़न ले लिया है अपना। और अब आप और यकीन मानिए जो बहुत सारे इसमें ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस हैं, लाइक द मैजिशियन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपकी लाइफ में ना एक प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी लाइफ में अब हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी सिचुएशंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब एंटर करने वाला है। ऑलरेडी करना स्टार्ट भी हो चुका होगा। और अब जो लोग आपको मिलेंगे वो बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे जिनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल का सिचुएशन क्रिएट हो। इनसे मिलने के बाद स्ट्रगल्स के सल्यूशन आपको मिल सकते हैं, बट स्ट्रगल नहीं होगा अब, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है, इतनी सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और इतने सारे वंड की एनर्जी है, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बैटल ही आप लड़ रहे हो आई वुड से, ठीक है। कुछ ऐसा कोई ऐसा बैटल आप लड़ रहे हो जिसमें आपने अपना 100% दिया है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बैटल ख़त्म हो और जो है मतलब हार्मनी आए। लेकिन अब आप ये समझ गए हो कि ये बैटल जो है ये आप ख़त्म नहीं कर सकते। एक ही तरीका है इसको ख़त्म करने का कि भाई इससे अपना मतलब कनेक्शन, नाता एकदम तोड़ लीजिए इस बैटल से, और आप अपनी लाइफ में अब आप बिज़ी हो गए हो। अपनी ग्रोथ पे अपनी एनर्जी को अपनी तरफ लगाने का आपने ठान लिया है, क्योंकि जो स्वॉर्ड्स के जो कार्ड्स होते हैं ये एनर्जी को दिखाते हैं। तो बिल्कुल आप में भरपूर एनर्जी है और आपने अपनी एनर्जी को सिर्फ अपने लिए यूज़ करना है। इस तरह की अथॉरिटी में आप आ गए हो। अब वेस्ट नहीं करना उन लोगों पे जो कि आपकी एनर्जी के लायक नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ वंड्स का कार्ड जो आया था, बिल्कुल आपके ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारी थी, कुछ लोगों की बहुत जिम्मेदारी थी, आप सबको साथ लेके चलना चाह रहे थे, नो डाउट, एकदम ये दिख रहा है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि आप सबको नहीं संभाल सकते, क्योंकि अगर कोई संभलना नहीं चाहता, कोई सुधरना नहीं चाहता, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका मेहनत जो है वो वेस्ट ही होने वाला है, ठीक है। अगर जब तक कोई खुद सही रास्ता ना चुने या सही रास्ते पे चलने को ना चुने, तब तक आप किसी को नहीं चला सकते सही रास्ते पे। तो अब आपने एकदम से स्वॉर्ड उठा लिया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपने रिश्तों में काफ़ी निभाने के बाद अब आपने कड़ा रुख अपना लिया है, जो कि ये रीडिंग मुझे मैसेज दे रहा है जाते जाते। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो बिल्कुल यही कह रहा है कि आप अपनी सोच का यूज़ कीजिए। बेसिकली ये जो कार्ड होता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, वो एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। नई शुरुआत मतलब अपनी एनर्जी को यूज़ करके, एकदम उसके अंदर एनर्जी भरपूर है और उसको यूज़ करके नई शुरुआत करने का ये कार्ड होता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, ठीक है, आपने जिन एस्पेक्ट्स पे खूब मेहनत कर ली, आपको उनका पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब आप जो है एकदम अपना अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने ऊपर अब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपने काफ़ी ध्यान रखा है। जो लोग नहीं सुधरना चाहते, नहीं संभलना चाहते, अब आप उनको इग्नोर ही कीजिए, और जो स्ट्रगल आपने लाइफ में किया है आपको 100% उसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैजिशियन के कार्ड ने आकर आपको ये मैसेज दिया है कि आप
जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कीजिए, और ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है भी, आप उन चीज़ों को अचीव भी कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने कमिटेड होकर हार्डवर्क किया है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क किया है। द स्टार की एनर्जी वाले बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हैं आप। 10 ऑफ वंस, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाते रहे हैं, बहुत आप निभा रहे हैं, आपके कंधों पे आपने बहुत जिम्मेदारियां ले रखी हैं, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से उनको निभाया भी है। लेकिन अब जो है आपने कड़ा रुख अपना लिया है कुछ लोगों के प्रति, जो आप समझ गए कि इनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तो इनको उनके कर्मों के साथ, इनके कुकर्मों के साथ छोड़ दिया जाए, और आपने कड़ा रुख अपना लिया है जिसमें कि आप इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी में आ गए हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।